राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफी से आपका अपने चैनल शिवाय टेंट क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए फिर से एक वुलन ड्रेस लेकर आई हूँ, जिसमें हमने यहाँ पर रफल वाली ड्रेस बनाई है। ये घेरा है और चोली के साथ ही हमारे यहाँ पर टोपी अटैच है। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई है। जो ये ड्रेस है, ये आप 1 नंबर और 0 नंबर लड्डू गोपाल जी दोनों को ही बहुत आराम से पहना सकते हैं। और जैसे कि हेडिंग में लिखा जाता है कि सभी साइज़ में इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे किसी भी साइज़ का मेज़रमेंट पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी होती है। तो इसको सबसे पहले हम घेरे को अपनी कान्हा जी की कमर के नाप से खींच लेंगे और इस तरह से इसको बैक साइड में हम बांध लेंगे। इतने मैं कान्हा जी को ये ड्रेस बना रही हूँ। अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर आप को वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी दोनों जगह पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी500951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। और आप अगर आपने कान्हा जी के लिए भी इस तरह की ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7417526866। तो यहाँ पर आपको उस पर मैसेज करके व्हाट्सअप मैसेज करके आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए बनवा सकते हैं। तो पहले मैं सोच रही थी कि ना चोली को बाहर कर लेती हूँ, पर चोली को बाहर करने के बाद इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई, तो मुझे एटलीस्ट अंदर ही करनी पड़ी उस चोली को, और घेरा हमें बाहर ही करना होगा। तो उस तरह से देखिए टोपी और चोली मैंने पहना दी है और कितनी अच्छी फिटिंग आई है, ये आप देख सकते हैं। हाय रे, मेरे कान्हा जी गिर गए। बड़े ध्यान से पहनाती हूँ तब भी फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने कान्हा जी को ये ड्रेस पहना लेते हैं और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पर हमारी ड्रेस आती है। अगर आपको भी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना और कैसी लगी वीडियो ये बताना। और आप किस तरह की ड्रेस अपने कान्हा जी को पहनाना पसंद करते हैं सर्दियों में, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, इस ड्रेस को हम यहाँ पर पूरा कान्हा जी को पहना चुके हैं। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ना करना, एक बार पूरी लुक देख लीजिए पीछे से। और ये देखिए, आगे से पहनाई तो पीछे से ढंग से पहनाई नहीं गई है, तो दोबारा से उसको ठीक करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है। वो तो वीडियो में जब बनाओ ना तो दिखाई नहीं देता है, और वैसे अपनी गोद में बिठा के पहनाओ तो बहुत ही आराम से लाला पहन के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको पीछे से सही करना है और इनको इस तरह से इसके अंदर दबा देना। आप चाहे तो यहाँ पे चिक चैक बटन भी लगा सकते हैं, ताकि पीछे से बिल्कुल भी खुला ना रहे। तो ये देखिए, हमने अपने कान्हा जी को पहना दिया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो किस तरह से हमें बनानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बेबी सॉफ्ट की, ओसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन ली है 2 कलर की। एक हमारा स्लेटी कलर है और एक हमारा यहाँ पर पीला कलर है। ये देख सकते हैं, एक धागे वाली ऊन है, ऐसा नहीं है 3 धागे वाली। तो दोनों ही एक जैसी है, एक स्लेटी और एक येलो। और साथ में मैंने यहाँ पर जो सिलाई ली है वो 10 नंबर की यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ ली हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फंदे डालने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से धागे को लंबा करके फंदे डालने वाली हूँ। जितने फंदे आपको डालना है उतना लंबा आपको धागा करना होगा, और धागे के ऊपर सिलाई को रखकर इस तरह से आपको फंदे डालने होंगे। अगर आपको फंदे डालने नहीं आते हैं, बिगनर्स हैं, तो आप फंदे डालना भी सीख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है प्रॉपर, इसमें फंदे किस तरह से डालते हैं, उल्टा सीधा किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगी। और काफ़ी सारी मैं लिंक पहले से ही डाल चुकी हूँ, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने फंदे डाल लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 54 फंदे डाल लिए हैं। और फंदे डालने के बाद पहली सिलाई में उल्टी उल्टी करूँगी। धागे को आगे की तरफ दबाते हुए ही जाना है, ताकि हम अगर इसे पास से काट देंगे तो ये ना उधड़ जाएगी। तो इसलिए मैं इसको आगे दबाती हुई जाऊंगी, ताकि आगे से पास काटने पर ये उधड़े नहीं और हमारी बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ ये बन जाए। तो 5-6 धागों के साथ इसे हमें दबाना है और इसी तरह से उल्टा करते हुए लंबा इसको करना है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर है ना 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी कर ली है। एक मैंने आपको दिखाई थी और एक उसके बाद एक और उल्टी उल्टी मैंने सिलाई कर ली है। तो उल्टी साइड सीधी साइड करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड आने पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 फंदे घटाने। किस तरह से घटाने, एक ही बार में हम 3 फंदे एक साथ लेंगे।
तो ये देख सकते हैं आपने, मैंने 3 फंदे लिए और उनको एक साथ हम बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे घट जाएंगे। आप देख रहे हैं हमारी दूसरी सिलाई में एक ही फंदा है। अब फिर से हम 3 फंदे ओढ़ लेंगे, उस फंदे को उसी सिलाई में रखेंगे, उस पर वापस नहीं चढ़ाएंगे। फिर से 3 फंदे एक साथ लेंगे और उसको बुन देंगे, जिससे हमारे यहाँ पर एक साथ हमारे 2-2 फंदे घटते रहेंगे। ये ही प्रोसीजर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक ही करना है। मतलब आपको 3-3 फंदे लेने हैं और बुनते जाना है, तो आपके 2-2 फंदे घटते चले जाएंगे। और जब यहाँ पर ये घट जाएंगे तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर कितने हमारे फंदे रह जाएंगे। इसी तरह से आपको सभी में करना है जो कि मैं बोल रही थी। आपको अगर फंदे पूछने हैं तो आपको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी साइज़ के। तो चलिए ये कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। तो ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं और उसके बाद एक सिलाई मैंने यहाँ पर उल्टी उल्टी कर ली है, यानी सीधी साइड भी उल्टी उल्टी करके फिर से मैं उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल मैंने ना 4 सिलाइयाँ करी हैं उल्टी और एक घटाने की। 2-3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, एक घटाने की, तो टोटल हमारी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। और जब चौथी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली उसके बाद मैंने अपने धागे को भी कट कर दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ से कलर चेंज करना था, तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। और अब हम यहाँ पर अपना उल्टी साइड आने पर इसको कलर को यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 54 फंदे डाले थे और 2-2 एक बार करके घटाए हैं। हमारे यहाँ पर सभी फंदे यहाँ पर जितने हमें घटाने थे घट गए हैं। अब उल्टी साइड आने पर अब मैं यहाँ पर देखिए कलर चेंज कर दूँगी। कलर चेंज के लिए मैंने सबसे पहले उसमें सिलाई ली और दूसरे वाले धागे की लूप बनाकर उसमें लटका दिया। अब इसी तरह से हमें जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में किया था, अब दोनों धागों को आगे की तरफ दबाते हुए हम उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल उल्टा उल्टा करते हैं, बस धागों को आगे की तरफ हमें दबाते जाना है ताकि हमारा ये खुले नहीं। यहाँ पर हमने जो पीला वाला धागा काटा है वो और जो हमने न्यू धागा लिया है वो, दोनों को एक साथ लेके आगे की तरफ करते चले जाएंगे। इसी तरह से इसको 6-7 फंदे के नीचे मैं इसको दबाकर इसको फिर मैं कट कर दूँगी, ये इस तरह से। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टा उल्टा ही करना है। सीधी साइड भी उल्टा और उल्टी साइड तो हम उल्टा करते ही हैं। अब यहाँ पर हम यही ऐसे ही करते करते इसको लंबा करेंगे, इसमें अब कुछ भी हमें नहीं करना है। तो चलिए मैं अब इसको कट कर देती हूँ और ऐसे ही उल्टा उल्टा हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। तो चलिए फिर फटाक से पहले मैं इसको कट कर देती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लेना ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर भी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं। और आप इस तरह की या किसी और कस्टमाइज ड्रेस बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। सभी साइज़ के कान्हा जी, मतलब लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी, कुछ भी बोल सकते हो, और राधा रानी जी के लिए, युगल जोड़ी के लिए, किसी भी तरह से आप सभी तरह के यहाँ पर ड्रेसेस बनवा सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 7417526866 पर व्हाट्सअप मैसेज करना होगा और आपको पिक्चर सेंड करनी होगी किस तरह की आपको ड्रेसेस चाहिए, किस साइज़ में चाहिए, आपको प्राइस पूछना होगा, तो आपको वो सभी चीज़ें वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की ड्रेस अपनी कान्हा जी के लिए बनवाना तो आप बनवा सकते हैं, या फिर और किसी साइज़ पे बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पर, हम आपको बता देंगे। चलिए फिर ये हमारी हो गई। अब देखिए फिर से सीधी साइड में आ गई हूँ। सीधी साइड में मैं उल्टा उल्टा करूँगी, ऐसे ही मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। मैंने अपनी चोली कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर 1 2 3, यानी एक जो ये वाली लाइन बनती है वो 2 फंदों से 2 जब हम सिलाई कर लेते हैं उल्टी और सीधी, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर उल्टी सीधी मिलाएं तो हमने 6 सिलाइयाँ कर ली हैं और 7वीं मेरी इसमें है। अब हमें यहाँ पर सारे फंदों को घटाना होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं सीधी साइड हूँ, तो अब 7वीं सिलाई पर आने पर करने के बाद हम इनको घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, 2 फंदे एक साथ लिए और बुन दिया, एक फंदा घट गया, फिर जो ये एक फंदा फिर से इसी सिलाई पे वापस हम चढ़ा देंगे। फिर से हम ये करेंगे, 2 फंदे लिए और कर दी। काउंटिंग हमेशा 2 की ही रहनी है, ऐसा नहीं है कि वो वाला या नहीं, हमेशा 2 काउंटिंग ऐसे रहनी है। देखिए फिर से चढ़ा दिया उसे, फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे, फिर एक घटा देंगे, फिर 2 फंदे एक साथ लेंगे और एक घटा देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ। जब एक फंदा रह जाएगा किस तरह से नोट लगनी है आपको बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं और इसको अब हम यहाँ पे नोट लगाएंगे। तो इसको इस तरह से बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद इसमें इस तरह से ये खींच लिया। ये मैंने जो खींचा था ये गोले वाली ऊन है, इसको खींचते चले जाएंगे तो बड़ी होती चल जाएगी। और इसको मैं थोड़ी सी दूरी पर काट लूँगी, बिल्कुल पास से नहीं काटना, नहीं तो फंदे निकल जाएंगे। अब हमारा
इस धागे को भी काट दूँगी। कट लिया। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पर कैप उठानी है, तो कैप के लिए मैं इसको इस तरह से पहले डबल कर लूँगी और डबल करने के बाद बिल्कुल बीच सेंटर में से इसको निकालूंगी। अब यहाँ पर मुझे 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 4 फंदे उठाने हैं, तो मैं क्या करने वाली हूँ, 4 इधर से उठाऊंगी और 3 इधर से उठाऊंगी और 4 इधर से उठाऊंगी, तो बिल्कुल 20 सेंटर का हो जाएगा। तो ये आप देखिए यहाँ पे है, और 1 2 3 यहाँ से मैं फंदे उठाने शुरू करूँगी। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, मैं तो इसी कलर से करने वाली हूँ। ये कुछ इस तरह से, ये मैंने ये देखिए इस तरह से इसमें डाली और हम यहाँ पर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर फिर से डालेंगे और फिर से हम ये इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है। और ये तो यहाँ पर ये देखिए 3 फंदे मैंने उठा लिए हैं। दोनों धागों को पकड़ कर कुछ इस तरह से हमें ये निकालनी है। पहले हम अगले वाले उसमें डाल लेंगे, ये कुछ इस तरह से डाल लिया। दोनों धागों को पकड़ के मैं इसके ऊपर से घुमा लूँगी और इसको इस तरह से जब निकालूंगी तो ये मेरे दोनों धागे ही आएंगे वहाँ पर फंदा बन के। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो 4 फंदे उठा चुकी हूँ, अब 4 फंदे और इसी तरह से उठाऊंगी। अब मैं इसको नहीं खींचने वाली, अब एक ही से सिंगल पीस से करूँगी। तो 4 फंदे उठा लेती हूँ, 8 फंदे हो जाएंगे तो फिर बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे 8 फंदे उठा लिए, देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक और उठाना पड़ेगा, मैं भी उससे हो गई 8। ये 8 फंदे हमने उठा लिए हैं। तो अब 8 फंदे उठाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, उल्टी उल्टी यहाँ पर सलाइयाँ उल्टी उल्टी करनी है, जिस तरह से हम अभी करते आ रहे थे उसी तरह से। एक बार देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर मैं 8 सलाइयाँ उल्टी उल्टी करूँगी। इस तरह से ये अब मैं सीधी साइड भी उल्टी उल्टी करूँगी। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर एक सिलाई कर चुकी हूँ। 8 सिलाइयाँ करनी है, 6 सिलाई और करूँगी। 7वीं सिलाई जब मैं करूँगी, 7वीं सिलाई पे आऊँगी तो मैं इन फंदों को सभी को घटाकर नॉट लगा लूँगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लगाई है। फिर उसके बाद आपको घेरा बताती हूँ। ये चोली थी हमारी, घेरा बताती हूँ किस तरह से करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 8 फंदे पूरे कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 और 4। चौथी सिलाई में मैंने उल्टी साइड आने पर इन फंदों को सभी को घटा दिया है और थोड़ा सा धक्का लंबा करने के बाद मैंने इसको कट कर लिया है और सुई में भी डाल लिया है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी कैप को सीलने वाले हैं। तो ये मेरा फ्रंट साइड है, इसको मैं इस तरह से डबल करके इस तरह से सील लूँगी। तो ये हमेशा हमें जिगजैग करते हुए सीलना है, मतलब एक बार जहाँ से सुई एंट्री होगी तो दोबारा भी उसी साइड से सुई एंट्री होगी और दूसरी साइड हमेशा निकलेगी। तो इस तरह से मैं इसको पूरा का पूरा सील लूँगी। तो चलिए इसको हम यहाँ से सील लेते हैं और सीलने के बाद कट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमने सील लिया है। अब आप इसको ऐसे ही कान्हा जी को पहना सकते हैं, या फिर एक तरीका और है जो कि मैं आपको भी बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको जिन कान्हा जी के लिए आपने ड्रेस बनाई है, जैसे कि मैंने 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, तो उनको इस तरह से पहनाकर तब हम इस फ्रिल को सीलने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे अभी आपको बताती हूँ। तो ये वाली ड्रेस जो है मैंने इन कान्हा जी के लिए बनाई है। तो मैं क्या करूँगी, इनको इस तरह से पहले तो ये पहनाएंगी और फिर इस तरह से इनके हाथों के नीचे से इस रफल को इस तरह से ले आऊँगी और उसको मैं यहाँ पर इसी तरह से हाथ स्टिच करने वाली हूँ। किस तरह से करने को यहाँ पे लगाना होगा। अब इसको हम एक बार कट कर देंगे और सेम इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी वाली रफल को सील लूँगी। ये इस तरह से हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आप नॉर्मल भी पहना सकते हो और अब जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, आप ऐसे भी पहना सकते हैं। दोनों तरीके से आप पहना सकते हैं। ये इस तरह से नॉट अंदर कर देंगे। बड़ा डर लगता है भैया करते हुए काम मुझे। इस तरह। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये दोनों ही रफल सिल गई हैं। और ये हमारे यहाँ पर ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसके नीचे पर घेरा रेडी करेंगे इस तरह से। पहली बार आप अच्छी तरह से चोली की लुक देख लीजिए। ये बैक साइड से लाइक अ श्रब ये रेडी हो गया है। और
ये आराम से आप इसको निकाल भी सकते हो और इसी तरह से आप पहन भी सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना घेरा भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने 120 फंदे यहाँ पर डाले, जिस तरह से हमने उसमें डाले थे उसी तरह से मैंने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करी और तीसरी सिलाई में मैंने इसमें फंदे घटा लिए, 3 का 1 किया। उसके बाद हमारे यहाँ पर बच गए थे 3 घटाए 120 फंदे में, आप हिसाब लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी करी। उल्टी उल्टी करने के बाद हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी करी, जो कि मैंने दूसरे कलर से की है। और 11वीं सिलाई मेरी यहाँ पर है ऑलरेडी। अब मैंने धागा यहाँ पर काफ़ी लंबा कट कर लिया है और उसमें मैंने सुई में डाल लिया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें नॉट लगानी है। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर नॉट लगा लेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से लगा लूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था और कर दिया मैंने। ये इस तरह से एक एक करके मैं सबको सुई में उतार लूँगी। तो आपको भी इसी तरह से सुई में उतार लेनी है। ये मेरी यहाँ पर ऊन को सीलने वाली ही सुई हमने यहाँ पर यूज़ की है, तो मैं इनको सबको यहाँ पर एक एक करके उतारने वाली हूँ कुछ इसी तरह से। तो मैं ये उतार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे क्या। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर है ना सारे ये इस तरह से मैंने यहाँ पर धागा डाल दिया है। जब आपको इसे कान्हा जी को पहनानी है तो आपको इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेना है और ये इस तरह से कान्हा जी को बांध देना है। स्टार्टिंग में पहनाना दिखाई चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको एक बार फुल से पूरी ड्रेस दिखा देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, राधे राधे लिख दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने एक बार लोग देख लीजिए। राधे राधे।